जी। रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, वीडियो बनाइएगा ना। ठीक है ठीक है। हाँ, तो हम पुनः गुजारिश करते हैं माननीय सुरेंद्र प्रसाद अधिवक्ता जी। अच्छा ठीक। जो जसकाई अर्जुन वर्मा जी के बड़े पुत्र हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आवें और अपने माता पिता के चित्र पर पुष्प देकर सम्मानित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। और थोड़ा सा विलम्ब है उनको आने में, तब तक हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग को परिवार में यह सत्य है कि जो जन्म लिया है वह मरेगा। जो किसी भी वस्तु का जब सृष्टि होता है तो उसका विनाश अनिवार्य रूप से होता है। उसी कड़ी में कोई जन्म लेता है तो एक न एक दिन उसको मरना है। तो जब जन्म और मरण ये सत्य चीज है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, यह बिल्कुल सत्य चीज है। तो फिर जब हमारे परिवार में कोई आदमी मर जाते हैं तो फिर उनके अंतिम यात्रा में हम लोग राम राम सत्य जो बोलते हैं, यह बिल्कुल शोभनीय चीज़ नहीं है। यह कहीं सटीक नहीं बैठता है। सटीक तो यही बैठता है कि जन्म और मरण सत्य चीज़ है। इस धरती पर आना और जाना सत्य चीज़ है। तो हम लोग अंतिम यात्रा में अर्जक संघ सिद्धांत दिया है कि अंतिम यात्रा में आना जाना सत्य है, जन्म मरण सत्य है। इस बात को उद्घोष करना चाहिए। अब हम समय को ध्यान में रखते हुए पुनः माननीय सुरेंद्र प्रसाद वर्मा जी से आग्रह करते हैं कि वह आवें और कार्यक्रम को शुरुआत करें। सुरेंद्र प्रसाद अधिवक्ता जी हैं? हाँ हाँ, माला इन्हीं से ना। हाँ, तो हम बोल ही रहे हैं। अच्छा, हम माननीय सुरेंद्र प्रसाद वर्मा जी के परिवार से हम आग्रह करते हैं, इसमें नाम लिखे हैं जी हैं? हाँ, उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो भी साथे आ जाएं। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। एक 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 इनको भी दे दीजिए माला। चलिए, हो गया। दो शब्द रखना चाहें तो हैं? अच्छा
ठीक है। अब उधर जो भी महिला लोग हैं बारी बारी से आवे और पुष्पांजलि करें। कहाँ नाम लिखल हवा जी? बहन है हमारा, फुफेरी बहन बोलिए ना, फुफेरी बहन है। सुरेंद्र बाबू के फुफेरी बहन है, सभी महिला में आवे ना पारा पारी। ये फिर है चचेरी बहन। चलो जाओ। अच्छा, और लोग आवे, आ जाए, बच्चियाँ आ जाए। बच्चे है गुड़िया कुमारी। आज दूसरी है हैं? पिताजी की दूसरी की तो है। अच्छा, ईश्वर भाई का क्या नाम है? राजेंद्र। ये राजेंद्र बाबू की पत्नी पुष्पांजलि कर रही हैं और राम पुकार वो राम पुकार बाबू की पत्नी पुष्पांजलि कर रही है। सबसे छोटी है वो भगनी है। ये वो, हाँ, वो वकील साहब की ये भगनी है जो नाना हुए ना। हाँ, अपने नाना और नानी को पुष्पांजलि कर रही है। फुआ हो गए। हाँ, आपकी फुआ वो? हाँ, फुआ। अच्छा, बंद हुई ना उनकी। ये वकील साहब की बहन है, फुआ। वकील साहब की फुआ है, ये पुष्पांजलि कर रही है अपने भाई भौजाई को। ये वकील साहब की बहन है, अपने माता पिता को पुष्पांजलि कर रही है। और उधर अगर कोई बच रहे हैं, कोई बच रहे हैं तो आ जाए। और हैं उधर नहीं? हाँ आइए। ये क्यों है? ये भी वकील साहब की फुआ हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। हो गया ना उधर? और है बाबू उन्हें कोई नहीं ना है? अब इधर हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, निपट लीजिए। हाँ, ये बाबू वकील साहब के भतीजा हैं, बाबा के और दादी के पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओ बाबू बाबू आ जा, बाबू आ जा। ठीक है, चलिए। ये वकील साहब के लड़का हैं जो अपने दादा दादी के पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, ठीक, चलिए। उधर हो गया ना? चलिए अब इधर हम शुरू करते हैं। चलो आओ। हाँ, आ जाइए ललन जी, आ जाइए।
और इसके बाद माननीय बसंत बाबू आ जाएं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, विश्वनाथ मेहता जी जो ऋषि से चल कर आए हैं, माननीय नरदेव प्रसाद वर्मा जी जो चिल्की बिघा से चल कर आए हैं, और आ जाइए भाई साहब, आपका नाम तो हम नहीं जान रहे हैं। चंद्रदीप भाई भी आ जाएं थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, बुला रहे हैं बुला रहे हैं बुला रहे हैं। कुलदीप जी आ जाएं, बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। बारी बारी से सभी लोग सीरियल नंबर से बारी बारी से सभी लोग आ जाएं। अशोक जी आ जाएं, श्याम सुंदर जी आ जाएं, और बाकी सुनेश्वर भाई जी आ जाएं, विजय ठाकुर जी आ जाएं, और जितने भी लोग हैं बारी बारी से जिनका नाम मैं नहीं पकड़ रहा हूं, वे लोग भी आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। अब नीचे 2 आदमी आप लोग बैठे हुए छूट रहे हैं, आप लोग आ जाइए। दे देते हैं बसंदे बाबू के पहले नरदेव जी से। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। मानववादी संस्कार शोक सभा और ब्रह्मवादी जो कार्यक्रम होता है, इस पर 2 शब्द रखेंगे हम माननीय नरदेव प्रसाद वर्मा जो शोषित समाज दल के राज्य समिति के सदस्य हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वे आवें और 2 शब्द रखें, और इसके बाद आगे कार्यक्रम की जिम्मेवारी हम माननीय जनेश्वर मेहता जी को दे रहा हूं, वे आवें और कार्यभार संभालें। पकड़िए वो लगा दीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष माननीय जनेश्वर मेहता जी हैं, ये वाला हाँ, इन लगावा बाबा कंधा। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम गणमान्य साथियों, आज हम लोग यह कार्यक्रम जो है शोक सभा सह स्मृति दिवस
है। आज माननीय सुरेंद्र मेहता जी के पिता यशकाई अर्जुन वर्मा जी का निधन 10 सितंबर 2023 को हो गया, जिसका आज शोक सभा आयोजित है। और इनकी माताजी का निधन 2020 में हुआ था। इसका भी आज स्मृति दिवस है। मैं सर्वप्रथम इन स्मृति दिवस के अवसर पर इन्हें सत सत नमन करता हूं और अर्जुन वर्मा के प्रति, यशकाई अर्जुन वर्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चूँकि आज की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश के तमाम समस्याओं का जड़ है। जो आज रोजी रोटी, पढ़ाई, दवाई, कपड़ा और मकान, तमाम समस्याएं हैं आज मनुष्य के सामने, पूरे भारतवासियों के सामने, इस सब का अगर कारण खोजा जाए तो सबका जड़ है ब्राह्मणवाद। और आज ब्राह्मणवाद से देश में शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार सारी घटनाएं घट रही हैं। अगर इस देश से ब्राह्मणवाद जिस दिन मिट जाएगा उस दिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि सब समस्या का जड़ है, आपको रोजी रोटी का सवाल है, तो जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, ऊंच आदमी नहीं चाहता कि नीच आदमी ऊपर चल जाए, ऊपर चला जाए। आज पढ़ाई दवाई से तमाम समस्याएं, जो अर्थ के आधार पर आदमी नीचे है, आर्थिक रूप से वह कमज़ोर है, तो अच्छा दवाई नहीं हो रहा है। और व्यवस्था, चूँकि पढ़ाई की व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, पढ़ाई में बड़े लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की है और छोटे लोगों के लिए ये सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है। इसके कारण भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं, शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं को अगर देखा जाए कहीं न कहीं से, सारी समस्या का जड़ है तो वह है ब्राह्मणवाद। अब यह ब्राह्मणवाद के रहते देश में हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी अच्छी सरकारें आ जाएं, चाहे जितनी भी बढ़िया काम किया जाए। क्योंकि देश आज इन परिस्थितियों, बहुत सारे आज हमारे ईमानदार नेता अपने को कहते हैं, लेकिन देश में रत्ती भर भी भ्रष्टाचार नहीं घट रहा है, देश में बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है, इसको समाप्त करने के लिए अर्जक संघ मानववादी व्यवस्था को लेकर आज उस पूरे देश में अपना आंदोलन चला रहा है। क्योंकि जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा तब तक इस देश में पुनर्जन्म, भागवाद, जाति पाति, ऊंच नीच और चमत्कार रहेगा। और यह 5 पंचांग जब तक रहेगा तब तक हमारे लोगों को शोषण होने से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन ठीक इस 5 पंचांग को समाप्त करने के लिए अर्जक संघ ने ज्ञान, विज्ञान, सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना सभी लोगों में जगाने की बात करता है। इस तरह के शिक्षा नीति चला करके, इस तरह का जब आपके अंदर भावना जगेगी ज्ञान, विज्ञान, सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन की, तो आप निश्चित रूप से ये जो अज्ञानता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आप ब्राह्मणवाद यहाँ के लोगों में अनाचार, आलस, असत, अयासी और असमानता की भावना भरता है। लेकिन जब अर्जक संघ की स्थापना हुई और मानववाद जब आ जाएगा तो सदाचार, सादगी, सत्य, समता और सतर्कता, यह 5 गुण हर आदमी के अंदर स्वतः हो जाएगा।
और जब इस तरह की भावनाएं हो जाएंगी, अगर आदमी सदाचार का जीवन जिएगा, सत्य रहेगा, सत्य बोलेगा, तो फिर कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉकेट मार कोई नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था अर्जक संघ लाना चाहता है। आज आप देख रहे हैं बवाल मचा हुआ है हमारे संसद में, महिलाओं को आरक्षण दिया गया लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला और दलित को आरक्षण नहीं मिला महिलाओं को। तो इस तरह से जो भावनाएं हैं, यहाँ के जो उच्च वर्गीय लोग हैं, वे कभी नहीं चाहते कि निम्न वर्णीय लोगों के साथ न्याय हो, और न्याय जब तक नहीं होगा आपको, तब तक आपका हक और हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना विषमता है देश में। एक आदमी करोड़ों लाखों करोड़ का मालिक है, एक आदमी के पास गिनीज बुक में नाम आ रहा है कि पूरे दुनिया में बहुत धनी, बड़ा धनी बन गया, सबसे भारत का है। तो इस तरह से जो भाइयों आज विषमता है, और सारे बीमारी का जड़ है विषमता। हमारे बच्चों को अगर आकृष्ट करता है तो यह विषमता ही उसका जड़ है। हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो इसका कारण है कि एक आदमी को बड़ा देख रहे हैं, इसलिए बड़ा बनना चाहते हैं। और अर्जक संघ इन तमाम समस्याओं का निदान है। अगर जिस दिन अर्जक संघ इस भारत में चारों तरफ हमारे बहुजन लोग हैं, हमारे तमाम 90% के लोग अर्जक के नीति रीति को अपना लेंगे, उस दिन आपकी जो समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं किसी के सामने नहीं रहेगा। यहाँ ना कोई ऊंच रहेगा, ना कोई नीच रहेगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर रहेगा, ना कोई हुजूर रहेगा, ना कोई मजदूर रहेगा। सारे लोग इस देश के नौकर होंगे, सारे लोग एक समान होंगे। इस तरह की व्यवस्था का नाम है अर्जक संघ, और इसी के तहत आज आपका यह कार्यक्रम हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर जितना जल्द हो सके तमाम अर्जक और कमेरा लोग इस व्यवस्था को अपनाएंगे, उतना ही जल्दी आपको शोषण और जुल्म से मुक्ति मिलेगा, भ्रष्टाचार और बलात्कार से मुक्ति मिलेगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा बातें न करूं और अपनी बात समाप्त करते हुए सबों के प्रति हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय अर्जक, जय भारत। मैं साथियों, हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग थोड़ा एकदम पीछे चले जाइए, क्योंकि महिला हमारी बेटियां खड़ी है, और जो देश के दशा और दिशा जो आपको हो रहा है, उसके संबंध में हमारे कुछ वैचारिक लोग अपनी बात को कहने आए हैं, सुनाने आए हैं। आप जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग आए हैं आपके दरवाजा पर, और ऐसे ही चले जाएंगे। तो आ जाइए, बहुत जगह है। आप तनी पीछे बढ़िए तो सर, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। आप पीछे जगह कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने माँ के लिए। तो सब कोई से निवेदन है, आग्रह है कि आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, आप आकर के और जगह पर बैठ जाओ। आइए बच्ची, आइए, आ जाओ, आ जाइए। क्योंकि अब तो आप लोग को अब आधी आबादी है, और आप आधी आबादी में जब तक हक और हिस्सा नहीं लीजिएगा। आइए मास्टर साहब, आइए, आइए बैठ जाइए, अगुवाई तो कीजिए कम से कम। आ जाइए, आइए माता जी, आ जाइए। खूब जगह हो गया पीछे। अब वक्ता और श्रोता जब तक एक दूसरे के चढ़ जाइए, ऊपर चढ़ जाइए आप। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आ जाऊं रघु, आ जाऊं, आप बैठ जाओ। अब हम लोग जसहकाई तपस्वरी और जसहकाई अरविंद वर्मा के शोक सभा में हम लोग उपस्थित हैं, और हमारे बीच बहुत सारे विद्वान साथी उपस्थित हैं। और सांस्कृतिक और सामाजिक जो हम लोग को 90% लोगों पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमला हो रहा है, उसके कारण
हम आज तक पीछे पड़े हुए हैं। हमारी संख्या 90 है, लेकिन हम लोग को कहीं कुछ न एसपी, न कलेक्टर, न कहीं कुछ नहीं है। तो इसके अर्जक संघ के माध्यम से हम सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए पूरे देश में आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे जो विद्वान साथी हैं, आज बहुत समय काफी बीत चुका है, हम लोग को 12 बजे करना चाहिए था यह कार्यक्रम, लेकिन खैर 2 बज गया है। आप लोग 1 घंटा हम समय लेंगे, धैर्य पूर्वक बैठ करके इस कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे। तो आदरणीय जो बसंत कुमार वर्मा जी हैं, जो बिहार प्रदेश के संयुक्त मंत्री हैं अर्जक संघ के, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आवे और अपनी बात को रखें। माननीय आदरणीय बसंत कुमार वर्मा जी। इनमें गुण था, इनके गुण को हम हित कुटुंब को हम बता रहे हैं कि हमारे पिताजी यशस्वी थे, उद्यमशील थे, परिवर्तनशीलता थी, इसलिए हमारे वो स्नेह के पात्र हैं। उनके श्रद्धा सुमन हम अर्पित कर रहे हैं। अब एक बात ये भी है कि ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि जब तक जीवन शैली हम नहीं बदलेंगे तो पानी में रह के मगर से बैर नहीं चलेगा। जीवन शैली मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन, रहने सहने की तरीका, खाने पीने की तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये तरीका पर हम विचार नहीं करेंगे तो फिर हम वही उठन बैठन, कोई आ जाएगा बड़ा वाला आदमी, चौकी पर से उतर जाओ, कोई आ जाएगा आदमी मेरे आंगन में घुस जाओ, अब मैं उसके यहाँ गया तो उसका वाली घर वाली बोलेगा ना हथुन चल जा। उसके यहाँ शिष्टाचार नहीं है। जो अपने को शिष्ट कहता है, अपने को दयालु कहता है, वो शिष्टाचार बांटता है। मैं उसको पौलगी न करूं, मेरे दादा से दरखास्त देगा तुम्हारा पोता बिगड़ गया, शिष्ट नहीं है, और उसका पोता किसी को सलाम नहीं करता, उसकी पत्नी किसी को आसन बासन नहीं देती, वो शिष्ट है अशिष्ट है, इसका तुलना क्या करेगा? ये पढ़े लिखे लोग करेंगे कि अनपढ़ लोग करेंगे, जो बेचारे आज तक नहीं जाना, नहीं समझा। वो अच्छे थे जो नहीं पढ़े थे, वो समझते थे कि हमारी बारीकी से लुटाई हो रही है तो अंग्रेज को भगा दिया, हमारी बारीकी से लुटाई हो रही है तो धर्म को परिवर्तन कर दिया। वो समझते थे तब तो। और जो हम लोग आज पढ़ लिख गए, रोज संविधान की बात होती है, वकील साहब भी संविधान पढ़ते हैं। सभी नागरिकों का यहाँ कर्तव्य है कि अंधविश्वास और जो है अंधश्रद्धा को प्रति हर एक नागरिक का उन्मूलन का कार्यक्रम करना चाहिए, धारा 51 बोलता है। सभी नागरिकों का यहाँ कर्तव्य है। वकील साहब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, कहेंगे वकीलवा ज़्यादा पढ़ गया है, पढ़ल तो ज़्यादा है तबे ना हमरो बदल हुआ बोलते हैं, पिटाते हैं हम, मारता है वो। और जज साहब भी बात रखते हैं, वकील साहब हमरा से ज़्यादा पढ़े हैं कि नहीं, कितना काबिल लोग हो जाएंगे। और अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो वकील साहब से ही कहवावेंगे अपन बात, अपने बात ना कहेंगे कि फलना ने हमको 2 लाठी मारा था, वो नहीं बोलेंगे। तो वहाँ इनको बुझाता है, समाज में नहीं बुझाता है। ये समाज का कैसा तराजू है, कैसा तराजू है। और वकील साहब के भी गड़बड़ी है कि सब वकील कोर्ट में बुझाता है, इंजीनियर साहब को पुल बनावेला बुझाता है, लेकिन घर में जाके मेरी पूछे जाएंगे ओकरे से कि हम घर का बनैली है कहीं ना जाऊँ। बेटा का शादी करना है किस तिथि को करूँ, उनको कैलेंडर भी नहीं मालूम, उनको आता पता नहीं है कि किस तिथि को हम ब्याह करें।